बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक हैक देखा था यूट्यूब पे। मैं तो मेरी ये चाय वाली छन्नी जो है ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। तो मैं कहा चलो इसको ज़रा करते हैं, वो हैक भी आजमा लेते हैं। तो मैं इसको पहले अच्छे से गर्म कर रही हूँ ताकि जो ये किनारों पे इसके पत्ती जम जाती है जो और नहीं निकलती है तो वो जल जाए सारी। और फिर उसके बाद जो हम इसको धोकर देखेंगे कि कैसा है। तो बस आजकल ज़रा ऐसे ही होता है ना कि बहुत सारे हैक्स बंदा देख रहा होता है, फिर दिल चाहता है कुछ ना कुछ चलो हम भी करते हैं इसको। तो बस यहाँ पर मैंने इसको किया है तो ये सारी पत्ती यहाँ पर जल गई। तो फिर मैंने इसको धो दिया, ब्रश से मारा तो इतना ज़्यादा यानी नहीं निकला, शायद मज़बूत हाथों से, बहुत सख्त हाथों से करना पड़ता तो फिर पूरी साफ़ हो जाती। लेकिन फिर भी अच्छी खासी साफ़ हो गई थी। तो बस सो है ये हैक। इतना मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा था ये हैक। तो या मुझे करना नहीं आया हो सकता है। तो सारे हैक्स जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, सही नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। यानी ख़राब से मुराद बिल्कुल ख़राब नहीं होते। यानी मेरी तो छन्नी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, बिल्कुल जो वो दिखाते ना नई हो गई बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता। नई चीज़ नहीं होती, नई चीज़ नई होती है। तो जो पुरानी चीज़ होती है बस वो इतनी साफ़ हो जाती है, थोड़ा बहुत जो उसके ऊपर गंद लगा हुआ था वो साफ़ हो गया था। तो खैर कभी कभी जब टाइम होता है तो हम ऐसे भी तजर्बात कर लेते हैं ताकि पता चल जाता है कि भाई हैक्स ये कैसा है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लंच की तरफ। तो लंच जो है क्या बनाया था मैंने लंच में? हाँ, मैंने लंच में बनाई थी मंडे के दिन। ये मंडे के दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज वॉइस ओवर जो है वो मैं वेंसडे को कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने मंडे को बनाई थी। हैंग हुए जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है क्या कह रही थी मैं, पता नहीं, हाँ, कढ़ी बनाई थी मैंने, पकौड़ा कढ़ी जो होती है। तो बड़े दिनों बाद, बल्कि साल भर बाद बस शायद मैंने बनाई थी। बस यही सोचती जा रही थी अब बनाऊंगी जब बनाऊंगी। और दही जो है वो जो थोड़ी थोड़ी बच जाती थी ना वो मैं एक कंटेनर में जमा करती जाती थी और उसको रखती जाती थी। यहाँ पर छन्नी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस इतनी साफ़ कर सकी, मेरी हिम्मत इतनी थी। तो खैर कोई बात नहीं। तो जरा मैं आपको कढ़ी के बारे में बता रही थी कि दही मैं जमा करती जा रही थी और मेरे पास बहुत सारी खट्टी दही जमा हो गई थी। तो उसके सिर्फ यानी कढ़ी ही बन सकती थी। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लेंडर में चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड किया था तो वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये ऐसा भी होता है मेरे साथ, मैं अक्सर कैमरा ऑन करना भी भूल जाती हूँ और पूरी वीडियो बना लेती हूँ, फिर पता चलता है कुछ भी नहीं बना। अच्छा जनाब, क्या क्या मैंने इसमें डाला है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। 3 कप मैंने दही ली थी यहाँ पर, और 1 कप मैंने भर के बेसन का लिया, और 1 कप वो सॉरी 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, और 2 लहसुन अदरक के यानी लहसुन के सिर्फ 2 वो लिए चमचे, टी स्पून या 1 भर के टेबल स्पून ले लिया, 1 भर के उसका, ये मैं इस वक्त इसमें से झाग निकाल रही हूँ इसके ऊपर से ना, इसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ताकि फिर ये बस उबलती रहेगी हल्की आंच पर, और जितनी हमने इसको गाढ़ा करना है उतनी ही गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने धनिया नहीं डाला, गरम मसाला चुटकी भर डाले बस हल्का सा, और हल्दी डाली है मैंने 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद जो है क्या डाला था, और सॉल्ट डाला है बस टू टेस्ट। और कुछ भी नहीं है इसमें जाएगा मसालों में। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी यानी आधा आधा टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला का डाल दिया था, सिर्फ ऐसे कि खुशबू के लिए। अब इसको तो हम रख देंगे एक तरफ और फिर आ जाएंगे इसके पकौड़ों की तरफ। असल में इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है। ये जो कढ़ी होती है ये तो यानी बन जाती है, इसको बस एक दफ़ा चढ़ा दो और फिर उसके बाद ढक के रख दो तो आराम से बनती रहती है। लेकिन पकौड़े तलना ज़रा मुश्किल लगते हैं और फिर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है और उसमें अपने हिसाब से ही मैंने इसमें वो डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, सॉल्ट डाला, ज़ीरा डाला, और जनाब थोड़ा सा वो अजवाइन डाली, चाट मसाला डाला है, और बस इसको मैं पेस्ट बना के इसका
इसको बैटर अच्छा सा बना के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर में मैं सारी सब्जियां काट लूँगी जो मैंने इसके अंदर डालनी है। और वो सब्ज़ी क्या है, यहाँ पे साथ में चावल भी बॉईल होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कड़ी जो है वो राइस बिल्कुल प्लेन राइस के साथ खाई जाती है, और कड़ी भी पक रही है अपने ज़ोर शोर के साथ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां कट कर ली हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, बस इनको मैं कट करके और इनके पकौड़े तल लेंगे हम। और इसमें मैं थोड़ा सा यानी वो भी डालूँगी, सोडा, चुटकी भर सोडा डालूँगी इसमें, तलने से बिल्कुल जब मैं फ्राई करने लगूँगी पकौड़े से पहले। और इसको मिक्स करके फिर हम इसके पकौड़े बना लेंगे, और पकौड़े जैसे बनते जाएंगे वो कड़ी में डलते जाएंगे। और जब ये पूरा यानी प्रोसेस हो जाएगा, सारे पकौड़ियाँ हमारी बन जाएंगी, तो उसके बाद जो है फिर हम इसको बघार लगा देंगे, कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी। और मेरी कड़ी आप लोग इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत आसान लगेगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे में बन जाएगी कड़ी आपकी। और मेरी भी इसी तरह बन गई थी, मैं जबकि मुश्किल समझ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं बस इसको डिले करती जा रही थी कि आज नहीं, चलो कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। तो फिर लेकिन फिर मैंने कहा चलो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, और दही फिर बहुत ज़्यादा दिनों की हो जाएगी तो फिर ख़राब हो जाती है फिर। तो कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर मेरे अंदर यानी वो होता है कि इसको ख़राब होने से फ़ौरन बचाया जाए, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और यानी फिर कोई चीज़ ज़ाया होने लगे ना, मैं अपनी तबीयत का भी नहीं वो करती, मैं कहती हूँ पहले इसको ठिकाने लगाओ ताकि ये हमारी जो है चीज़ ज़ाया ना हो। तो बस यहाँ पर देखें पकौड़ियाँ डाल दी हैं, एक अच्छा सा उबाल आएगा, इसमें इतनी नरम इतनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनी थी, और कड़ी भी बहुत अच्छी मज़ेदार बनी थी। और मैंने काफ़ी बनाई थी ताकि अपने बहन भाइयों को भी भेज सकूँ, अपनी मेट को भी दे सकूँ, और अड़ोस पड़ोस में भी किसी को देनी हो तो उनको भी दे सकूँ। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा सी ही बनाई थी, क्योंकि बहुत दिनों में बनाई मैंने, तो फिर मैंने कहा चलो। अच्छा, यहाँ पे बघार के लिए मैंने ऑयल लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, लाल गोल मिर्च ली है, और जनाब ज़ीरा लिया है, और इसमें प्याज भी जाती है, तो प्याज मेरे पास ब्राउन रखी थी वही मैंने ली है। और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है अच्छा सा बघार, और बस यहाँ हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई, चावल भी तैयार हो गए। अच्छा जनाब, ये सब कुछ तो हो गया, खाना भी खा लिया, कड़ी भी खा ली, सब कुछ हो गया। अब जब हमने अपना टेप ऑन किया यानी नल, तो पता चला कि भाई वो जो है पानी तो ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया पानी सारा, जबकि दोनों टंकियाँ रोज़ाना भरी जाती हैं, और पानी हमारा टंकी में, अगर किचन वाली टंकी में तकरीबन 2 से 3 दिन चल जाता है पानी, लेकिन होता ये है कि वो बह जाता है पानी, तो फिर हमने नहीं मिलता। और इत्तेफाक के उस दिन पानी भी नहीं आया शाम को 5 बजे, तो फिर ये सारे बर्तन पड़े रहे इसी तरह एक दिन, पूरे दिन मंडे। और फिर ट्यूसडे, क्योंकि मंडे की शाम को पानी नहीं आया तो वरना शाम को मैं धो लेती है। फिर उसके बाद जो है ट्यूसडे को भी सारा दिन फिर नाश्ते के बर्तन, फिर दोपहर में तो मैंने बाज़ार से माश की दाल मंगा ली थी, और थोड़ी सी कड़ी रखी थी, वो सब खा लिया था हम लोगों ने, और दही से रोटी खा ली थी, तो कुछ बनाया नहीं था मैंने। फिर उसके बाद जो है मेरी मेट भी जब आई, उसने कहा फिर मैं पानी के वक्त ही आऊँगी, जब पानी आएगा आपका। तो वो 5 बजे आई है, और माशाल्लाह इस वक्त 6 बज रहे। मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ, अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, और यहाँ पर घर भी साफ़ सुथरा हो गया, क्योंकि मेरी मेट 5 बजे आ गई थी, और पानी आया तो उसने सारे बर्तन भी धो दिए, पूरा घर भी साफ़ सुथरा करके पोछा वोछा लगा के और डस्टिंग करके वो 6 बजे तक चली भी गई आराम से। और यही काम अगर मुझे करना होता ना, तो ये बस मैं सोचती रहती पहले तो बहुत देर तक, फिर कहीं जाके सिर्फ इन सारे कामों में से एक काम होता कि मैं आधे बर्तन धो पाती। अच्छा, इधर अब्बी ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, क्योंकि वो शावर ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी शावर ले रहे हैं। तो बस मैं फिर आप लोगों के साथ ये अपने घर का शेयर कर रही हूँ कि साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है, तो दिल भी चाहता है कि चलें आपके साथ भी शेयर करें। यहाँ पे मैं आ रही थी चाय बनाने के लिए शाम की, मैंने कहा चलो ये लोग नहा के निकलेंगे तो फिर हम मिल के सब शाम की चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पर हम बनाते हैं अब चाय, और चाय जो है देखें सारे बर्तन माशाल्लाह से धो धुला के चली गई। बर्तन बहुत ज़्यादा थे वैसे ना, क्योंकि उस दिन के भी थे, मंडे के भी थे, दोपहर लंच के थे, फिर रात को खाना खाया, फिर सुबह नाश्ता किया, फिर दोपहर को खाना खाया, फिर कहीं जाके वो हमारे बर्तन सारे के सारे
अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी क्योंकि वो अब्बी का कुछ काम करना था, मैं वो करने चली गई। तो मैं आपसे कह रही थी कि यानी बर्तन बहुत थे और अगर मुझे करना पड़ता तो सिर्फ़ आधे बर्तन ही धुल पाते। तो यहाँ पर बन रही है चाय शाम की, और बस उसके बाद जो है, उसके बाद क्या था, तो देखते हैं अभी हम भी आगे चलकर। और आप लोग भी बताइएगा कि पानी का प्रॉब्लम होता है। पानी का प्रॉब्लम हमें ऐसे नहीं होता है कि पानी नहीं आ रहा हमारी तरफ, एक दिन छोड़ के आ ही जाता है, अगर यानी जब रेगुलर आता है, या फिर एक दिन छोड़ के कभी आ जाता है। तो लेकिन हमारे साथ जो होता है ना, तो मेरे जो अब्बी है ना, वो उनको पता ही नहीं चलता, वो नल खुला छोड़ देते हैं। कभी कमोड का जो वो होता है, टैंक होता है, तो वो खुला रह जाता है, उसमें से पानी सारा बह जाता है। तो हमारे यहाँ पानी इस तरह ख़त्म होता है, वैसे जो है नहीं होता इस तरह। कभी मेरे हस्बैंड ऐसा ऐसी हरकतें करते थे। अब वो मैं कहाँ तक चेक करती रहूँ दोनों वॉशरूमों में जा जा के, तो फिर बस जब भी मेरी नज़र यानी वो हो जाती है, थोड़ी सी चूक जाती है या कुछ हो जाता है, तो बस उसी दिन हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है। वैसे जो है इतना यानी पानी का कोई इशू नहीं है। अगर एक दिन नहीं भी आए तो हमारी माशाल्लाह से टंकियाँ इतनी हैं कि हम 2 से 3 दिन आराम से गुजार सकते हैं उससे, क्योंकि इतना खर्चा नहीं है, सिर्फ नहाना धोना है, वज़ू करना है, और पानी का रोज़ कपड़े नहीं धुलते, और कोई इतना रोज़ फ़र्श नहीं धुल रहा है, ये नहीं हो रहा, बर्तन धोने होते हैं, बस थोड़ा ही काम होता है। टंकियाँ माशाल्लाह से बड़ी बड़ी सी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी बस ये हमारी अपनी कोताही से हो जाता है, हमें पानी की किल्लत हो जाती है। तो खैर जनाब, यहाँ पे पानी की किल्लत बताते बताते जो है मैंने चाय भी बना ली है। अब हम चाय इंजॉय करेंगे, और आप से यही कहूँगी मैं कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआएं करूँगी। हमारी एक दूसरे की दुआएं एक दूसरे के काम आती हैं। तो ज़ाहिर है जब दुआ करें तो सबके लिए करें, अपने सिर्फ अपने लिए नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं भी आप लोगों के लिए करूँगी, आप भी मेरे लिए करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।